तो क्या आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें, आपका सम्मान करें, आपका कहा माने? जो आप कहें लोग वही करें। आप लोगों का फायदा लें अपने भले के लिए, फिर भी लोग आपकी बुराई ना करें, न सामने से न पीठ के पीछे से। उल्टा आपकी तारीफ करें सामने से भी और पीठ के पीछे से भी। तो चलिए बात करते हैं 1936 में रिलीज हुई उस बुक का जिसने सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कॉर्पोरेशन फील्ड में अब तक तहलका मचा रखा है। जिस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी साहब ने अपने टाइम के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, मूवी स्टार एंड इन्वेंटर लाइक मार्कोनी एंड एडसन के इंटरव्यू के बाद और न जाने कितने ही न्यूज़पेपर कॉलम्स, मैगजीन्स, आर्टिकल, बायोग्राफी, फैमिली कोर्ट रिकॉर्ड, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद ये बुक लिखी है। और एक बात और, डेल कार्नेगी साहब ने इस बुक को 15 साल की रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के बाद लिखा है। तो बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, जो है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। देखिए, आपने देखा होगा लोग 100 में से 99 बार कभी भी अपने आप की बुराई या निंदा नहीं करते, चाहे वे कितने भी गलत क्यों ना हो। पर ये बात याद रखिए, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये समाज में आपका इमेज, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस को खत्म कर देता है और आपके अंदर घृणा, द्वेष को बढ़ा देता है। इसलिए पहला स्टेप ये है कि कभी किसी की भी आलोचना और निंदा नहीं करनी। इस बुक में एक स्टोरी है। एक बार एक इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर ओक्लामा नाम का एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फील्ड पे जॉब कर रहे एम्प्लॉय को देखना कि उन्होंने हाथ टोपी पहनी है या नहीं। जब वो एम्प्लॉय को टोपी पहने नहीं देखता, तब वो उनकी कंप्लेन करता उनसे और अथॉरिटी के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए मजबूर करता। इसका परिणाम ये हुआ कि जब भी ओक्लेमा एम्प्लॉय के सामने होता तब तो एम्प्लॉय टोपी पहनते, और जब वो सामने नहीं होता तब एम्प्लॉयज टोपी को उतार देते। इससे वो बड़ा परेशान था। फिर ओक्लामा ने नया तरकीब ट्राई किया। उसने सभी एम्प्लॉय को बड़ी ही प्लीजेंट आवाज में समझाया कि ये हाथ टोपी आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो जब भी आप काम करें टोपी जरूर पहनें। ओक्लामा के इस तरह समझाने का परिणाम यह हुआ कि उसको दोबारा कभी एम्प्लॉय को टोपी पहनने के लिए नहीं कहना पड़ा। तो पहले प्रिंसिपल का ही रूल है डोंट कंप्लेन। हमें कभी डायरेक्टली कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए उसके क्या फायदे हैं। सेकंड प्रिंसिपल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। देखिए, हर इंसान में फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड डिजायर टू बी एप्रिसिएशन तो होती ही होती है, और ये ह्यूमन नेचर भी है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग जानबूझकर अच्छा काम करते हैं ताकि उनकी कोई तारीफ कर दे, उनकी कोई बढ़ाई कर दे। जब कोई उनकी तारीफ या बढ़ाई नहीं करता तो उनको वो काम करने में मजा नहीं आता। और ये चीज आपने भी देखा होगा कि हर कोई लोग चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप किसी की तारीफ करते हो तो वो अपने आप को आपका कर्जदार मानने लग जाता है, क्योंकि आपने उसकी तारीफ की है, इसलिए वो इसके बदले आपकी कोई मदद करना चाहता है। और एक बात याद रखिए, कभी किसी की झूठी तारीफ या चापलूसी नहीं करनी चाहिए। कभी कभार तो चापलूसी काम कर जाती है। अगर वो बंदा समझदार है फिर तो आप गए और आपकी बेइज्जती होनी पक्की है, और वो समझ जाएगा कि आप अपना काम कराने के लिए उसकी झूठी तारीफ कर रहे हो। इसलिए कभी किसी की झूठी तारीफ या चापलूसी मत कीजिए, हमेशा उसकी ऑनेस्ट एंड सिंसियर तारीफ कीजिए। तीसरा प्रिंसिपल है अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, यानी कि दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक इच्छा जगाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, आपकी बात माने, तो आपको लोगों को दिखाना होगा कि उनका आपका काम करने में क्या फायदा होने वाला है। इस प्रिंसिपल को डेल कार्नेगी साहब ने खुद भी यूज किया था एक बार अपना रेंट कम करने के लिए। इस बुक में कहानी है, एक बार डेल कार्नेगी ने न्यूयॉर्क के बड़े से होटल में 20 दिन की लेक्चर सीरीज क्लासेस के लिए बड़ा सा रूम रेंट पे लिया था। लेक्चर क्लासेस के सभी टिकट इन लोगों में बढ़ चुके थे। पहले सेशन की शुरुआत में डेल कार्नेगी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनको फॉर्मल रेंट से 3 गुना ज्यादा रेंट पे करना होगा। ये सुन के डेल कार्नेगी चौंक गए। वे ये रेंट पे नहीं कर पाते, तो उन्होंने होटल के मैनेजर को लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने होटल के मैनेजर को ब्लेम नहीं किया, उल्टा ये कहा कि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। आपका काम है अपना प्रॉफिट देखना, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। डेल कार्नेगी ने लेटर में रेंट कम करने के एडवांटेज और रेंट कम ना करने के एडवांटेज लिखे।
अगर आप रेंट कम करते हैं तो यहाँ लेक्चर में आने वाले पढ़े लिखे और सभ्य लोग आपकी सर्विस भी लेंगे और आपकी फ्री में एडवर्टाइजिंग भी करेंगे। इसमें आपका ही फायदा होगा, आप कमाओगे भी और बिना पैसे खर्च किए फ्री में एडवर्टाइजिंग भी हो जाएगा। उन्होंने रेंट कम ना करने के डिसएडवांटेज में लिखा, आप मुझसे ज्यादा रेंट कमाने के चक्कर में अपने आप का घाटा करा लोगे, क्योंकि मैं आपका इतना बढ़ा हुआ रेंट पे नहीं कर सकता। अगर आप अपना रेंट कम नहीं करते तो मैं किसी और जगह अपना लेक्चर ले लूंगा, तो भी इसमें आपका ही घाटा होगा, क्योंकि मैं जो 20 दिन का लेक्चर सीरीज लेने वाला हूँ उसमें कई पढ़े लिखे और सभ्य लोग की भीड़ आने वाली है, और इस भीड़ से आपका इतना एडवर्टाइजिंग हो सकता है जितना कि आप $5000 खर्च करके भी नहीं कर सकते। अगले दिन डेल कार्नेगी साहब को होटल मैनेजर का लेटर मिला, जिसमें रूम रेंट 300% से घटाकर सिर्फ 50% बढ़ाया गया। याद रखें, पूरे कॉन्वर्सेशन में डेल कार्नेगी साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उन्हें क्या चाहिए, वो सिर्फ होटल मैनेजर के फायदे के बारे में बात करते रहे, तभी डेल कार्नेगी वो करवा पाए जो वो करवाना चाहते थे। हमें भी अगर लोगों से अपना काम करवाना है, उनसे फायदे लेने हैं, तो हमें उस काम में उनका क्या फायदा होने वाला है ये दिखाना है, तभी हम उनका फायदा ले पाएंगे। तो ये 3 प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए। पहला, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। हमें कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करनी, उसको कंप्लेन नहीं करना। दूसरा, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। उस बंदे की हमेशा ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन करो, जो उसमें रियलिटी में खास है उसकी तारीफ करो। तीसरा है, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, यानी कि लोगों में जगह उत्सुकता कि उनका आपका काम करके क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी और के फायदे में इंटरेस्टेड हो, वो हमेशा अपने आप के फायदे में होता है इंटरेस्टेड। और ये 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, इसके बिना ना तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ना ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो का पार्ट 1 है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।